सो वेलकम 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 बैक टू जे विद सतीश गाइस। आई होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होगा एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 20th जुलाई एंड आज मैं आपको अपना रिवीजन प्लान शेयर करने वाला हूं। एंड उससे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल था हमारे बैच में लक्ष्य जेई 2027 के बैच में एडवांस पेपर का टेस्ट, जिसमें कि पेपर टफर साइड पे ही था। मैंने तो एक ही पेपर दिया था बिकॉज मार्क्स मेरे कुछ अच्छे आए नहीं थे। कुछ 22 मार्क्स के आसपास आए थे मेरे। दिखा देता हूँ। अच्छा, ऐसे 22 मार्क्स बता रहा हूँ तो झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। पेपर वन मैंने अटेम्प्ट किया था। देखो, अटेम्प्ट दोनों, पेपर वन भी अटेम्प्ट किया, दूसरा में ये ओवरऑल पूरा पेपर देखा था। बट पेपर टू में इंटरेस्ट नहीं रहा था मेरा एंड फ्रस्ट्रेट भी हो गया था पेपर वन के रिजल्ट्स वगैरह देख करके। एंड तो आप लोग समझ रहे होगे, जब पेपर अच्छा नहीं जाता तो कैसा होता है, मेरे स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है। पेपर वन की बात करें तो 22 मार्क्स थे एंड मैथ्स में फंक्शंस के ही क्वेश्चन ज्यादा थे। रिलेशन के 3 ही क्वेश्चन मेरे को मिले थे, जिसमें कि 3 अटेम्प्ट किए थे एंड तीनों के तीनों करेक्ट ही हुए थे। फिजिक्स भी टफर साइड पे ही था। कुछ क्वेश्चंस इजी थे जो मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें एक गलत हो गया। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें कि एक गलत हुआ है। एंड केमिस्ट्री तो भाई साहब, केमिस्ट्री का पेपर सच में हार्ड था यार। आप लोग को भी पता चला ही होगा कैसा पेपर था। बहुत नेगेटिव गए लोगों के, मैंने कम्युनिटी पे देखा था। ऐसे और भी लोगों के अच्छे मार्क्स भी आए हैं, ऐसा नहीं है। मेरे प्रिपरेशन में ही थोड़ी कमी थी, थोड़ी क्या बहुत कमी थी। फंक्शंस में मैंने पढ़ा नहीं था। छोड़ो यार, टेस्ट का बात हटाओ, इस टेस्ट को छोड़ो। अगले टेस्ट की बारी है। तो अगला टेस्ट है 9 अगस्त को, AITS है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के ऐसा कुछ है ये। तो इसमें फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डाइपोल वाला पार्ट है, देन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री यानी पूरा है 12 का। एंड मैथ्स में डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस एंड रिलेशन एंड फंक्शंस। ये सिलेबस है 9 अगस्त तक, यानी 3 वीक्स है अपने पास। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आप लोग। एंड अगर इसमें स्कोर करते हो तो आप लोग को एक अंदर से मोटिवेशन भी आएगा थोड़ा। तो हाँ, अभी से तैयारी करने लग जाना। एंड रिवीजन प्लान शेयर करूं उससे पहले मैं आपको अपने आज का टू डू लिस्ट बता देता हूं। तो आज जो मैं करने वाला सॉल्यूशन का नोट्स रिवाइज किया था मैंने। मेरे इसमें 6-7 लेक्चर बैकलॉग है तो वो कवर करने वाला हूँ। तो नोट्स रिवाइज किया था, रिवाइज कर लिया मैंने आज सुबह में ही। एंड डीपीपीज अभी करूंगा, देन KVP 3 सॉल्व करूंगा, फिर पीरियोडिक टेबल का वन शॉट देखूंगा एंड PYQ करूंगा। ये मेरे रिवीजन प्लान का पार्ट है। देन क्लास 1 करूंगा एंड क्लास 2 करूंगा। तो ये आज मेरा आज का कुछ टू डू लिस्ट है। एंड बारी है अपना रिवीजन प्लान शेयर करने की। तो हाँ, ये कुछ टारगेट है 99 परसेंटाइल इन JEE 2027 मेंस, जो कि बहुत मुश्किल है अभी के हिसाब से जैसा मेरा प्रिपरेशन चल रहा है। सो ये है मेरा रिवीजन प्लान। फिजिक्स का ट्रैकर, बेसिकली ये ट्रैकर टाइप का है JEE 2027। इस साइड में सारे चैप्टर नेम लिखे हुए ही, ऊपर में 11th वाला पार्ट है, नीचे में 12th वाला पार्ट है। एंड केमिस्ट्री का है, फिजिकल केमिस्ट्री। ये ऊपर वाला पार्ट 11th का सिलेबस है, then नीचे वाला 12th का। सेम इसमें इनऑर्गेनिक में भी है। एंड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऊपर वाला 11th का पार्ट एंड नीचे वाला 12th का पार्ट। बचा आपका मैथ्स। देन ये मैथ्स का ट्रैकर हो गया, 11th के कुछ इतने चैप्टर्स एंड 12th के इतने चैप्टर्स। तो बेसिकली ये एक सिलेबस टाइप का ट्रैकर बना हुआ है कि इसमें आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। तो बेसिकली इसका यूज कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो या फिर मैं कैसे करने वाला हूँ वो बता दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। बेसिकली यहाँ पे थ्योरी, KPP, मॉड्यूल, PYQs एंड HCV है। ये सारे बॉक्सेस है जो कि टिक होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन के लिए। जिसमें कि मॉड्यूल अभी उतना टाइम नहीं, मॉड्यूल और HCV का। सो ये लास्ट प्रायोरिटी होगी मेरी। तो अभी के हिसाब से जैसा मैं अभी सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ फ्रॉम स्क्रैच से 11th के साथ, तो उस हिसाब से पहले तो थ्योरी कंप्लीट करूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी। कहाँ लिखूंगा इस, फर्स्ट प्रायोरिटी थ्योरी है।
देन उसके बाद ये फिजिक्स का बता रहा हूँ, थ्योरी फ्रॉम वन शॉट से भी कर सकते हो, अगर जो 7-8 घंटे वाले होते हैं उससे भी कर सकते हो, एंड या अगर चैप्टर आपका ईज़ी है जैसे यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह है, तो ये तो 1 घंटे वाले जो लेक्चर्स आते हैं माइंड मैप उससे कवर कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो हर चैप्टर में जैसी-जैसी नीड होगी उस हिसाब से थ्योरी कंप्लीट करेंगे। जैसे रोटेशन मोशन है, अब उसमें वन शॉट पे नहीं जा सकते हो आप, उसमें तो आपको लेक्चर ही देखने पड़ेंगे। तो उसमें लेक्चर वाला ही पार्ट कंप्लीट करूँगा। तो ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी। देन उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है फिर पीवाईक्यूज़। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, नोट्स रिवाइज करने के बाद पीवाईक्यूज़ कंप्लीट करूँगा फ्रॉम पीवाईक्यू बुक से। ये जो तीनों पीवाईक्यू बुक्स है मेरे पास, ये रही केमिस्ट्री की, ये फिजिक्स की एंड ये मैथमेटिक्स की। तो इन तीनों पीवाईक्यू बुक से मैं पीवाईक्यू कंप्लीट करूँगा। देन उसके बाद केपीपी कंप्लीट करूँगा। तो फिजिक्स में मेरा ये 3 ही प्रायोरिटी है। अच्छा, पहले जैसे कि अगर आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो पहले यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो है उसके थ्योरी वन शॉट से कवर करूँगा, देन उसके बाद पीवाईक्यू करूँगा। देन केपीपी तुरंत नहीं करूँगा, केपीपी अभी होल्ड रखूँगा। फिर सेकंड चैप्टर पे जाऊँगा, फिर से थ्योरी करूँगा एंड पीवाईक्यूज़ करूँगा। जब ये फिजिक्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद मैं केपीपी करूँगा एज़ अ रिवीजन टाइप में। जिससे एक होता है ना कि पढ़ने के बाद फिर भूल जाते हैं, वो वाली चीज़ नहीं होगी फिर। एंड बिकॉज़ थोड़ा टाइम का भी कमी है तो सारे केपीपीज़ पहले करने लगूँगा तो फिर बाकी चैप्टर्स बच जाएँगे एंड 12th भी सफ़र करने लगेगा हम लोग का। तो ट्राई तो यही रहेगा कि 12th सफ़र ना करें 11th के रिवीजन में, एंड 11th का रिवीजन ज़रूरी भी इसलिए है बिकॉज़ टाइम बिल्कुल नहीं है। वो देखने के 88 डेज़ या 87 डेज़ 187 डेज़ हैं, बट मुश्किल से 3 से 4 ही महीने बचे अपने पास, देखा जाए तो। एंड ये जो मॉड्यूल वाला पार्ट है ना, ये 12th वाले चैप्टर्स के लिए है। जैसे अभी फिजिक्स में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म होने वाला, तो इन दोनों के मॉड्यूल्स में कर सकता हूँ 12th के लिए। 12th के पीवाईक्यूज अभी नहीं करूंगा मैं। तो ये हो गया फिजिक्स का पार्ट। देन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम ही रहेगा मेरा। पहले थ्योरी कंप्लीट करूंगा, देन उसके बाद पीवाईक्यूज कंप्लीट करूंगा एंड क्लास होमवर्क्स करूंगा। एंड इसमें पीवाईक्यूज जो जो नहीं बनने वाले हैं या कुछ अलग चीज है जो मैंने लेक्चर्स में नहीं पढ़ा है, उससे मार्क भी कर लेता हूँ मैं अपने बुक्स में। तो ये रहा फिजिकल केमिस्ट्री का। एंड इनऑर्गेनिक में भी सेम चीज अप्लाई करूंगा, थ्योरी करूंगा, देन उसके बाद पीवाईक्यूज करूंगा सेकंड प्रायोरिटी में, एंड क्लास होमवर्क्स वगैरह लास्ट में ही करूंगा। एंड ऑर्गेनिक में जो मेरा प्रायोरिटी रहने वाला है वो फिर से थ्योरी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। माइंड मैप से तो नहीं, मैं शायद फुली लेक्चर देखूंगा बिकॉज मेरा वीक है, तो उसका लेक्चर देखूंगा वन शॉट। देन उसके बाद वो जो 7-8 घंटे वाले होते हैं, देन उसके बाद पीवाईक्यूज करूंगा। एंड अगर पीवाईक्यूज सॉल्व नहीं होते देन उसके बाद क्लास वर्क के साथ जाऊंगा एंड होमवर्क के साथ जाऊंगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आप अपना प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ लोड नहीं है। एंड देन मैथ्स की बात करूं तो वन शॉट से थ्योरी करूंगा एंड जो मैंने नोट्स बनाए वो रिवाइज करूंगा, देन उसके बाद पीवाईक्यूज सॉल्व करूंगा। पीवाईक्यूज तो थोड़े कम ही बनेंगे एंड पीवाईक्यूज एंड डिब्बी में से चैप्टर वाइज डिसाइड करूंगा पहले क्या सॉल्व करना है। बिकॉज आप डिब्बी भी कर सकते हो, पीवाईक्यूज भी कर सकते हो, बट हाँ अभी के फिलहाल के लिए हिसाब से तो मैं पीवाईक्यू पे ही जाऊंगा। थ्योरी करूंगा वन शॉट से एंड पीवाईक्यू करूंगा वो पीवाईक्यू बुक से, बिकॉज सचिन सर भी ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि चैप्टर का अगर आपका बैकलॉग है तो वन शॉट से कवर करने के बाद 50 पीवाईक्यूज तक कर लेना तो चैप्टर आपका सही हो जाएगा। आप लोग भी ये कर सकते हो, आप लोग के पास अगर टाइम नहीं है तो। ऑल्दो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा पीवाईक्यू सारे जितने भी इन बुक्स में है। देन उसके बाद डिब्बी रहेगा मेरा प्रायोरिटी। एंड मॉड्यूल वगैरह जो बच गए, मॉड्यूल या क्लास वर्क वगैरह है,
तो पहले जेईई मेंस के बाद मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडवांस शीट भी पंकज सर देते हैं, तो वो भी एडवांस के टाइम पे सॉल्व कर लूंगा, बिकॉज मॉड्यूल्स में तो एडवांस एंड मेंस दोनों मिक्स ही रहते हैं। एंड फर्स्ट अभी मेरे को मेंस पे फोकस करना है। अगर मैं आप लोग को समराइज करके बताऊं तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। 11th के लिए पहला थ्योरी करूंगा वन शॉट से, वो 7 घंटे वाले या माइंड मैप वाले। जो चैप्टर्स स्ट्रांग होंगे वो माइंड मैप से कवर करूंगा, एंड जो वीक होंगे वो वन शॉट से लॉन्ग वाले से। देन उसके बाद पीवाईक्यूज करूंगा, ये दोनों भी टिक आउट करते जाऊंगा। एंड जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे 11 के, देन उसके बाद केवीपीज हो गए, डिबीज हो गए, इन सारी चीजों पे ध्यान दूंगा, बिकॉज थ्योरी प्लस पीवाईक्यू करके ही बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। एंड अगर ये चीज सारे चैप्टर्स में हो जाते हैं तो 99% आराम से आ जाएगी यार। सेम गोज टू 12th में मॉड्यूल भी करूंगा, बिकॉज मेरा मन है मॉड्यूल करने का। तो ये था कुछ मेरा रिवीजन प्लान कह लो या चेकलिस्ट कह लो। एंड ये जो सीरीज मैं शुरू करने वाला हूँ, इसका आज डे 1 है, एंड इस सीरीज का नाम मैंने जेई ग्राइंड सीरीज रखा है। तो हर रोज प्रोग्रेस इसका मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, एंड आप लोग भी मेरे साथ इस सीरीज का पार्ट बनना। एंड बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से ही 11th को कवर करते चलते हैं हम लोग, ताकि एंड में जाके पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड आज का जो मैंने अपना टू डू लिस्ट बताया, उसमें मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है। पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करूंगा आज, थ्योरी वन शॉट करूंगा माइंड मैप से, एंड देन पीवाईक्यूज करूंगा। पीवाईक्यू बुक से करीब 118 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन पहले भी बनाए हैं। तो जितने बचे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करूंगा। एंड मैंने केमिस्ट्री से शुरू किया है, बिकॉज केमिस्ट्री ही मेरा वीक चल रहा है। हाइड्रोकार्बन वगैरह भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी कल टेस्ट था, तो उसमें भी कम नंबर आया था। तो बेसिक्स ही मेरे कमजोर है, तो 11 से ही शुरू किया है मैंने केमिस्ट्री से। पहले केमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट कर लूंगा, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वाला। तो अगर आपका भी केमिस्ट्री वगैरह में बैकलॉग है, या पीवाई या फिजिक्स में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोग उस हिसाब से कर सकते हो। बट मैं कहूंगा मेरे साथ चलोगे तो थोड़ा एक साथ में कवर करने वाली चीज डेवलप हो जाएगी। 11th रिवाइज नहीं कर रहे हो तो थोड़ा ब्लंडर ही कर रहे हो, बिकॉज टाइम बिल्कुल नहीं है। एंड में जाके आपके पास सिर्फ 1 मंथ ही बचेगा रिवाइज करने के लिए, एंड जिसमें अधिकतर लोग मॉक टेस्ट देंगे। एंड आप उस समय रिवाइज कर रहे होगे, उस समय बोर्ड्स वगैरह भी रहेंगे। सो अभी से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो, अच्छा होगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड रिवीजन प्लान के लिए कोई क्वेरी वगैरह होगी तो वो भी कमेंट में पूछ लेना, मैं सारे कमेंट्स का ही रिप्लाई करता हूँ।